हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, अगर एक मॉड्यूलर फर्नीचर आप सीख रहे हो तो वहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि जो भी मॉड्यूलर फर्नीचर में जो टर्म्स यूज़ हो रहे होते हैं उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉड्यूलर फर्नीचर, जो एक एक जो टर्म्स होते हैं वो मॉड्यूलर फर्नीचर में क्या क्या यूज़ होते हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो थोड़ा लेट हो गई है उसके लिए सॉरी। और मैं एक जो नॉमेनक्लेचर का पूरा चैप्टर बना रखा हूँ, एक पूरा चैप्टर बना रखा हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ आप ले सकते हो। पीडीएफ का कॉस्ट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, 100 रुपीज़ रखा हुआ है। अगर जिसको चाहिए वो ले सकता है, और जिसको ऐसा लग रहा है कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा है वो मुझे डायरेक्टली ऐसा बोल दे कि मुझे चाहिए करके, मैसेज कर दे कि मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी है कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए फ्री में पीडीएफ शेयर करूँगा। ओके, तो ये बेसिकली मैंने टॉपिक रख रखे हैं। जो जनरल टर्म्स जो यूज़ होते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर में वो क्या क्या हैं, जिसमें आपका जनरल टर्म्स हो गए, पैनल नॉमेनक्लेचर क्या क्या होते हैं, ड्रॉवर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर नॉमेनक्लेचर क्या क्या होते हैं, फिनिशेस में मटेरियल क्या क्या होते हैं जिसके नॉमेनक्लेचर जो जानना बहुत ज़रूरी है, डिज़ाइन स्पेसिफिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं। ओके, ये मैं पूरा पीडीएफ बना के रखा हूँ। मैं एक एक करके वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और मैं बहुत डीप में नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं पूरा एक एक करके इतना 15 पेज का अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए वो एक प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो ये अभी एक एक करके समझते हैं। जो जनरल टर्म्स में समझते हैं। पहला जनरल टर्म्स में क्या होता है, जिसमें पहला एक होता है कारकस। कारकस क्या होता है? कारकस वो होता है, जैसे कि मैंने एक अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, कारकस बेसिकली उस पार्ट को बोलते हैं जो कि शटर के बैक एंड में होता है, वो होता है कारकस वाला पार्ट। ओके, मैं ये यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप लोग बेटर देख पाएंगे। उसके बाद मॉड्यूल क्या क्या होते हैं, मॉड्यूल किसको कहते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, किसको मॉड्यूल बोलते हैं, डब्बा क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने बना रखा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारा जो जनरल टर्म्स में यूज़ होने वाले जो टर्म्स हैं। पैनल्स किसको बोलते हैं? पैनल्स में आपके एमडीएफ हो सकते हैं, एचडीएचएमआर हो सकते हैं, बहुत सारे पैनल्स हो सकते हैं। फिर शटर किसको कहते हैं? शटर भी जैसा कि मैंने बता रखा है कि शटर जो वो वाले पैनल्स होते हैं जो हमें फेशिया की तरह यूज़ करते हैं और शटर की तरह यूज़ करते हैं, जो बेसिकली कारकस के जो पीछे लगते हैं, जो कारकस के फ्रंट में लगते हैं, वो होते हैं आपके फ्रंट पैनल, जिसको बोलते हैं शटर्स। ओके, फिर प्लिंथ क्या होता है, फिर स्कर्टिंग क्या होता है? प्लिंथ स्कर्टिंग वो होता है जो कि हमारा अगर कोई एक किचन कैबिनेट है, उसके जो बेस में जो स्कर्टिंग लग रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ। उसके बाद स्कर्टिंग क्या होता है? हमारा जो एक हमारे जो बेस यूनिट किचन को एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म जैसा लुक देता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कर्टिंग। ओके, फिर उसके बाद पैनल नॉमेनक्लेचर, फिर आ जाते हैं सेकंड पे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं पैनल नॉमेनक्लेचर। पैनल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि पैनल के वो नॉमेनक्लेचर, वो पैनल्स जो हम लोग जनरली अगर किचन कैबिनेट से अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो यूज़ होते हैं, पहला होता है कि आपका साइड पैनल्स, टॉप पैनल्स, बॉटम पैनल्स, बैक पैनल्स, शेल्फ, फिक्सेड शेल्फ, एडजस्टेबल शेल्फ और पार्टीशंस, डिवाइडर जिसको बोलते हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं जो कि एक नॉमेनक्लेचर आपके पैनल नॉमेनक्लेचर में होते हैं। जो अगर आप सीख रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, किसको टॉप बोलते हैं, किसको बॉटम बोलते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा जो हो जाता है, ये मैं एक ड्राइंग बना रखा हूँ कि ये किस पार्ट को कौन सा पैनल बोलते हैं, वो मैंने प्रॉपर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, ये हो गया आपका। फिर आ जाते हैं ड्रॉवर कंपोनेंट में। ड्रॉवर कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं? ड्रॉवर कंपोनेंट में होते हैं आपके ड्रॉवर फ्रंट हो सकते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉर स्लाइड हो सकती है, मैं फोटोज लगा दूंगा। ड्रॉर बैक हो सकता है, जो ड्रॉर के बैक में लग रहे होते हैं। उसके बाद जो होता है आपका ड्रॉर बैक के बाद हो जाता है ड्रॉर बॉटम, जो ड्रॉर के जो बॉटम में लग रहा होता है। ओके, ये कुछ कंपोनेंट्स है, मैं ऑलरेडी फोटोज लगाने की कोशिश करूँगा, और पीडीएफ के लिए मैंने बताया जिसको पीडीएफ की ज़रूरत है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो होता है हार्डवेयर नॉमेनक्लेचर।
हार्डवेयर नॉमेनक्लेचर, अगर हमें जो बेसिक हार्डवेयर के बारे में अगर जानना है तो उसमें मैं एक कुछ कवर कर रखा हूँ, जिसमें आपके हिंजेस होते हैं, माउंटिंग प्लेट क्या होते हैं, और आपके रनर्स क्या होते हैं, फिर हैंडल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली जो हार्डवेयर के कुछ नॉमेनक्लेचर हैं, जिसमें हिंजेस है, उसके बाद आपके माउंटिंग प्लेट है, रनर्स है। रनर्स में कितने टाइप के रनर्स होते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप चाहिए तो वो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और कुछ होते हैं हार्डवेयर में नॉमेनक्लेचर, जिसमें ड्रॉवर लॉक्स होते हैं, एडजस्टेबल शेल्फ पिन होते हैं। उसके बाद मिनी फिक्स पे भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद लेग्स किचन में जो लेग्स लगते हैं वो होते हैं। उसके बाद जो स्क्रू होते हैं 4x6, 4x16 और 6x16, जो बहुत टाइप के स्क्रू होते हैं, काउंटर से संखेंज, वो आप देख सकते हैं। ओके, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं फिनिश मटेरियल में। उसके नॉमेनक्लेचर क्या क्या हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं आपके लैमिनेट, माइका, फिर एज बेंडिंग, फिर उसके एक्रिलिक, फिर मेम्ब्रेन। जो माइका आपको मैंने बता ही रखा है। एज बेंडिंग वो जो आपको एज प्रोटेक्ट करता है, मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है। उसके बाद जो एक्रिलिक बोर्ड होते हैं, एक्रिलिक बोर्ड मतलब जो हाई ग्लॉस के लिए जो यूज़ होने वाले जो शटर के मटेरियल होते हैं, उसको हम लोग एक्रिलिक बोर्ड बोलते हैं। अब उसके बाद आता है आपका मेम्ब्रेन ऐसा एक फॉइल होता है, बेसिकली पीवीसी का फॉइल होता है। शटर में पहले क्या होता है, सीएनसी कटिंग करके फिर इसके ऊपर पेस्ट करके उसको दबाया जाता है, सक किया जाता है, तो एक डिज़ाइन क्रिएट होता है। वो होते हैं बेसिकली आपके मेम्ब्रेन वाले शटर। और सेम होता है पीयू में क्या होता है, डिज़ाइन कट करके अगेन उसको पीयू पेंट करते हैं, कुछ ऐसा। मैं ऑलरेडी फोटो लगाऊंगा। पीयू जो डिज़ाइन कट करके एक पैनल में HDHMR हो सकता है, MDF हो सकता है, तो उसमें कटिंग करके उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, बाकायदा स्प्रे पेंट करते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं आपके पीयू वाले जो शटर्स हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वीनियर्स क्या होते हैं, वीनियर्स वो होते हैं जो, जैसे कि हमें कोई अगर पेड़ का जो छाल पतला 1-1 mm का जो स्लाइस करके जो निकलते हैं, उसको हम लोग एज ए लैमिनेट यूज़ करते हैं, वो आपके हो जाते हैं बेसिकली वीनियर। ओके, फिनिश हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद जो डिज़ाइन स्पेसिफिक टर्म क्या होते हैं, जैसे कि कैबिनेट्स के डिज़ाइन होते हैं ना, जिसमें आपका कैबिनेट में बेस यूनिट हो सकता है, आपके ओवर यूनिट हो सकता है जिसको हम लोग वॉल यूनिट बोलते हैं, उसके बाद टॉल यूनिट हो सकते हैं, फिर उसके बाद ओपन यूनिट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ जो डिज़ाइन के स्पेसिफिक टर्म जो बेसिकली जो मॉड्यूलर फर्नीचर अगर किचन बना रहे हैं, वार्डरोब बना रहे हैं, वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बेस यूनिट क्या होता है, ओवरहेड यूनिट क्या होता है, टॉल यूनिट क्या होता है, और ओपन बॉक्स यूनिट क्या होता है। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिक टर्म में। एक और जो यूनिट कुछ होते हैं, वो होते हैं आपके सिंक यूनिट होते हैं, फिर हॉब यूनिट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग वार्डरोब के ऊपर अगर कुछ यूनिट लगाते हैं तो उसको हम लोग लॉफ्ट यूनिट बोलते हैं, कुछ वार्डरोब यूनिट होते हैं। उसके बाद एक होता है आपका कॉर्नर सोल्यूशन। कॉर्नर यूनिट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एल कॉर्नर हो सकते हैं, ब्लाइंड कॉर्नर हो सकते हैं, डायगोनल शेप के हो सकते हैं कॉर्नर, जो कि एक अच्छा कॉर्नर सोल्यूशन के यूज़ में लिया जाता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं, जैसे जिसमें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, जिसमें मैंने लिख रखा है कट लिस्ट क्या होता है, BOM क्या होता है, BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, CNC प्रोग्राम क्या होता है। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ स्मॉल में। कटलिस्ट वो होता है, जैसे कि मैंने वीडियो में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी कैसे कटलिस्ट निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कटलिस्ट निकालने का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर एक कैबिनेट बना रहे हैं तो उसका टॉप पैनल कितने साइज़ का होगा, बॉटम पैनल कितने साइज़ का होगा, उसके बाद साइड पैनल कितने साइज़ का होगा, वो बेसिकली एक कटलिस्ट होता है कुछ इस शेप में। ओके, उसके बाद आ जाता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का इन द सेंस ये होता है कि हमारे कितने बोर्ड हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, कितने हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ओके, उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रोडक्शन रिलेटेड में, और आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन। एक टर्म यूज होता है। उसके बाद CNC प्रोग्राम। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे कि कुछ छोटे जो पैनल्स यूज होते हैं किचन में या फिर वार्डरोब में कहीं पे भी, तो क्या होता है कि उसको ऑप्टिमाइज करके हमें ये चेक करना होता है। एक जो सपोज ये एक बोर्ड है, यहाँ पे ये एक लग रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे, तो बेसिकली ये देखना होगा कि हमें एक बोर्ड में
कितने हमारे कितने पैनल यूटिलाइज हो जा रहे हैं, मतलब कि सारे अगर हमारे किचन के पैनल्स अगर सारे को यूटिलाइज करना है तो हमारे कितने बोर्ड लग रहे हैं, तो वो होता है ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे हमें इस बोर्ड का साइज डाल देते हैं। जनरली क्या होता है 8x4, 8x10, 6x10, 8x4, ऐसे कुछ बोर्ड के साइज होते हैं। उसमें हम लोग रख के एक एक करके चेक करते हैं, जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि एग्जैक्टली बोर्ड कितने लग रहे हैं। वो होते हैं आपके ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आ जाता है आपका फाइनल जो होगा इसमें यूज़ होने वाला सीएनसी प्रोग्राम, जिसमें सीएनसी प्रोग्राम में क्या हो सकता है कि हम लोग अगर कटिंग लिस्ट निकाल लिए उसको हम लोग देंगे, कटिंग प्रोग्राम देंगे हम लोग कटिंग करने के लिए, तो वो एक सीएनसी प्रोग्राम होता है, मशीन के लिए सीएनसी प्रोग्राम होता है। फिर अगर सपोज हमारा रेडी हो गया, पैनल कट के रेडी हो गया, एज बेंडिंग हो गया, फिर हमें प्रोग्राम चाहिए होगा ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमें सीएनसी प्रोग्राम देना होगा मशीन के लिए कि भाई ये एक पैनल है, सपोज यहाँ पे होल होना है, 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 या फिर कुछ यहाँ पे होल होना है, तो वो प्रोग्राम हमें सीएनसी प्रोग्राम मशीन के लिए दिया जाता है, जिसमें हम लोग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं और उसको मिलिंग मशीन भी बोलते हैं। वो एक मशीन होता है जहाँ पे ये सारा प्रोग्राम रनिंग होता है। ओके, तो ये बेसिकली कुछ हमारा जो नॉमनिक्लेचर था, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। अगर कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ भी है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओनली इस पर व्हाट्सएप चलता है, इस पर आप चाहिए तो सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे ये व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको PDF बना के रखा हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।